तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पार्ट नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, स्नेहा एंड पारुल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पी एंड क्यू। भाई दोनों ने पी एंड क्यू से चलना स्टार्ट किया। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 144 किलोमीटर। ठीक है जी, 2 पॉइंट बना लेते हैं हम। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 144 किलोमीटर। अब कहते हैं स्पीड ऑफ स्नेहा इज 18 किलोमीटर लेस देन द पारुल, यानी कि पारुल की स्पीड ज्यादा है और पारुल को इस डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लगेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द रीचिंग क्यू पारुल रिटर्न इमीडिएटली टू पी, यानी कि सबसे पहले वो क्यू तक पहुंचती है फिर वापस आने लगती है। और कहता है पारुल जो है स्नेहा से मिल जाती है 24 किलोमीटर जब क्यू से डिफरेंस रह जाता है। यानी कि देखो सबसे पहले पारुल यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां तक वापस भी आई, यानी कि 144 किलोमीटर तो ये कंप्लीट कर लिए और 24 किलोमीटर यहां पे भी कवर कर लिए, है ना। तो यानी कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं किसके, पारुल के, तो वो कितना है भाई 144 प्लस 24 यानी कि 168। और स्नेहा ने कितना कवर किया, सिर्फ इतना, यानी कि 144 में से ये 24 माइनस कर देंगे 120, राइट। अब देखो स्नेहा को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा, सेम टाइम पारुल को यहां से यहां तक फिर वापस यहां तक आने में भी टाइम लगा होगा, यानी कि टाइम दोनों का कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो उनका जो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो होता है वो बिल्कुल सेम हो जाता है। तो इसको काट देते हैं भाई, 24 पंजे और 24 सत्ते। अब ये भी सेम हो जाएगा, 7 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, और यही तो कह रहा है, यही तो इनके बीच का डिफरेंस है, यानी कि 18, यानी कि 1 यूनिट कितना हो जाएगा बेटा 9, है ना। 2 यूनिट 18 है तो 1 यूनिट 9 हो जाएगा। और हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालनी है द स्पीड ऑफ स्नेहा। स्नेहा की स्पीड कितनी है, स्नेहा की स्पीड है 5 और 5 ने 45, यानी कि 5 और 5 इंटू 9 कर देंगे 45, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बात समझ में आई। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाना है और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। कमेंट्स में आंसर भी चाहिए। बाय।